हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आषाढ़िक के ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए सारिक का इनवर्स मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना ही लेके आए हुए हैं। इसमें हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और जो कई वर्षों में परीक्षा में आया हुआ है। आप देख रहे हैं वर्ष 2002, 3, 10, 12, 14, 15, 16 और 19 इन कई वर्षों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह से इस क्वेश्चन की उपयोगिता तो आपको देखने से ही समझ में आ गई होगी ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ये आते भी हैं तो पूरे के पूरे 8 नंबर के साथ आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लगाने की बहुत आसान तरीके से हम लोग आज लगाएंगे और आप इसे देखने के बाद से फिर कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो इस 8 नंबर को आज एकदम आप पक्का कर लेते हैं और चल रहे हैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे लगाने और बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से लगाने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा, हम इसे लिख देते हैं सॉल्व। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इस तरह से इसे हमने माना ए बराबर इतना हो गया। अब इसका इनवर्स मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने से पहले इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ये ज्ञात कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, ये ज्ञात करने के लिए इसका हमें परिमाण ज्ञात करना होगा, मतलब इसको हल करना होगा। तो फिर चलते हैं इसका प्रसार करके परिमाण निकाल लेते हैं। अतः R1 के अनुगत प्रसार करने पर R1 के अनुगत प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, मार ए का मान पहला वाला ऐसे प्लस माइनस प्लस इसी सीक्वेंस में ये चलेगा। तो पहले प्लस लिखना, 1 लिखना होगा और 1 के बगल में इसके रो और कॉलम को छोड़ देना होगा। ये दोनों छोड़ दिया जाएगा, ये बचेगा 4 3 3 4। तो 4 का 4 से गुणा 16 माइनस 3 का 3 से गुणा 9 और पहला हो गया। फिर अगला माइनस लिखेंगे और अगला नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर इसके बाद क्या ढका जाएगा, क्या छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। 4 का 1 से 4 1 4, 1 गुणे 3 3, मतलब 4 गुणे 1 4 होगा और माइनस 1 गुणे 3 ये बनेगा। इस तरह से यहाँ पहुंचे और फिर अगला क्या हो रहा, अगला होगा 3 और 3 होने के बाद से इसके रो और कॉलम को छिपाया, क्या बच रहा, ये बच रहा। इसका इसमें गुणा करवाएंगे, इसका इसमें गुणा करवाएंगे, 3 का 1 से 3 हो जाएगा और 1 का 4 से तो 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पहुंचे और फिर क्या हो रहा, 1 लिखा, 16 में से 9 जाए 7 और माइनस 3 गुणे 4 में से 3 जाए 1 और प्लस 3 हुआ और 3 में से 4 जाए माइनस 1 होगा, माइनस 3 में से 4 घटाएंगे माइनस 1 होगा, माइनस का वैल्यू ज्यादा है। फिर इस तरह से 7 गुणे 1 7 होगा और माइनस 3 होगा और प्लस माइनस का माइनस, इन का नाम क्या होगा 3 होगा। तो ये बन जाएगा 3 गुणे 1 माइनस 1 तो माइनस 3 होगा। और इस तरह से क्या मिल रहा, 7 माइनस 6 मार ए का मान क्या हो रहा, मार ए का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा। ये शून्य नहीं है और शून्य नहीं है तो इसका अस्तित्व है, इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व इसका है। मतलब इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और इसका व्युत्क्रम निकालने चल रहे हैं। सीधे सीधे इसके सहखंडों को निकाल लेते हैं। C11 कर लेते हैं। तो फिर आप बताइए C11 है तो क्या होगा, C11 जब भी रहता है ना तो -1 पे ये दोनों घातें जोड़ी जाती हैं। तो आप क्या कर लो, सीधा सीधा याद कर लो, सीधे सीधे आप लगा लेते हैं। C11 यहाँ पे अगर है, इन दोनों का जोड़ अगर सम आ रहा तो यहाँ +1 कर दिया जाएगा। इन दोनों का योग अगर माइनस ये विषम आ रहा तो -1 कर देना होगा बस।
तो एक और एक दो, दो सम संख्या, इसलिए यहाँ पे +1 करना होगा और 1 1 का उपसारणिक लिख देना होगा। 1 1 का उपसारणिक, C11 का उपसारणिक क्या होगा, ये होगा। तो इसका परिमाण क्या बनेगा, इसका परिमाण क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, यही है इसका परिमाण। इसका इसमें गुणा करवाएंगे, 16 - 9 ये बनेगा और ये बन जाएगा, मतलब 1 गुणे 16 में से 9 जा 7। तो इस तरह से C11 आया कितना, 7 आ गया। लीजिए C11 आ गया। ऐसे ही हमें और आगे के वैल्यूज निकालने होंगे। C11 आ गया और C12 निकाल रहे हैं। C12, तो C12 बताइए, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 मीन्स विषम नंबर और विषम नंबर के लिए यहाँ -1 करना होगा। और C11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, C12 का उपसारणिक, ये वाले पद का उपसारणिक क्या बनेगा, ये वाला छिपा देना होगा। 4 गुणे 1 4 और 1 गुणे 3 3, 4 - 3 कर लेंगे, 4 - 3 कर लेंगे, -1 हुआ और गुणे +1 हो गया। तो इस तरह से C11 क्या आ गया भाई, C11 क्या आ गया, C12 आया -1, तो ये लिख लिया। इसी तरह से C13 क्या होगा, C13 इन दोनों को जोड़िए, 1 और 3 4 हो रहा और 4 को जोड़ने पे सम नंबर आ रहा है, इसलिए +1 करेंगे और 13 का उपसारणिक, 13 का उपसारणिक ये बनेगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 3 गुणे 1 3 होगा, 1 गुणे 4 4 होगा, मतलब 3 गुणे 1 3 और -1 गुणे 4 4 ये बन जाएगा। और इस तरह से 1 गुणे 3 में से 4 घटाएंगे, -1 होगा और इस तरह से -1 आया। अच्छी बात है। फिर इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, C21 ले लेते हैं। C21 क्या, C21 लेने चल रहे हैं और इस तरह से C21 आ जाएगा। C21 क्या होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये विषम नंबर है इसलिए -1 होगा और 21 का उपसारणिक क्या बन जाएगा, ये बनेगा। तो क्या बचा, इसका इसमें गुणा माइनस इसका, 3 गुणे 3 9, -4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 - 12, तो ये बना। फिर क्या होगा, -1 गुणे 9 में से 12 घटाएंगे, -3 ही आएगा और -3 बन जाएगा और ये +3 गुणे 1 3 3 × 3 ऐसा होगा। C21 पहुंचे। इसी तरह सारे वैल्यू पे को हमें निकालना है। C22 बताइए, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो रहा, 2 2 4, जो कि विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है तो +1 लिखना होगा, सम संख्या होगी तो -1 लिखना होगा। अब बताइए 22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों छिपा देना होगा। इन दोनों को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, 4 गुणे 1 4 हो जाएगा और -1 गुणे 3 3 होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं 4 गुणे 1 4 ही होगा और -3 गुणे 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 गुणे 1 C22 क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से C22 तक पहुंचे। और C23 क्या होगा, C23 2 और 3 को जोड़िए 5 विषम इसलिए -1 और 23 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये है 23, इसका उपसारणिक क्या बन जाएगा, ये और ये छिपा दो, ये और ये छिपा दो, क्या बच रहा, ये 3 गुणे 1 3 और 1 गुणे 3 3, ये तो 0 जाएगा। देखिए अगर हम इसे और इसे छिपा देंगे तो 3 गुणे 1 3 होगा, -1 गुणे 3 ये भी 3 ही होगा, 1 गुणे 3 3 हो रहा। तो इस तरह से 3 - 3 लीजिए, बहुत देर के बाद एक ऐसी वैल्यू आई जिसका परिमाण 0 आ रहा और 3 गुणे 3 0 आएगा। इस तरह से 0 आ गया। अच्छी बात है, थोड़ा 0 आ जाना बहुत अच्छा होता है, जिससे लगता है कम मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा 2 3 आ गया। इसके बाद से हम इधर चलते हैं, अब 3 1 की तरफ चलते हैं, 3 1 के पास चलते हैं। तो C31 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा, सम होगा इसलिए 1 होगा, +1 होगा। 31 का उपसारणिक यूं ये होगा। इसका इसमें गुणा करवाएंगे, 3 3 का 9 और 4 3 12, 9 - 12, 9
12 होगा, और 1 गुणे 9 में से 12 घटाएंगे -3 होगा, और इस तरह से C31 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, -3 होगा। यहाँ पहुंचे, और ये सारी चीजों को हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा आने वाला नहीं है। C31 हो गया, C32 क्या होगा, C32 बड़ा होता ही है, और बड़ा होने के साथ तभी तो ये पूरे के पूरे 8 नंबर लेके जाता है। C32 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 विषम संख्या है इसलिए -1 ही होगा। 32 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा मिल रहा कुछ। 3 गुणे 1 3 हो गया, 1 गुणे 3 3 हो गया, 3 गुणे 1 3, -1 गुणे 3, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और ये वाली लाइन 3 गुणे 1 3 और 1 गुणे 3 3, बहुत अच्छा है, ये 0 बना। तो इस तरह से यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद से C32 आया, C33 भी यहीं पे कर लेते हैं। 3 और 3 जोड़ेंगे तो सम होगा 1 हो जाएगा, और 33 का उपसारी क्या बन जाएगा, थोड़ा बताइए। ये छिप गया, 4 गुणे 1 4, -1 गुणे 3 3, ये बन जाएगा 4 - 3, और इस तरह से 1 गुणे क्या बनेगा, 4 3 जा 1, मतलब 1 आया। तो इस तरह से C33 का मान 1 आया। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ऐसा कर लिया। ये करने के बाद से फिर हम आगे चल रहे हैं। इस प्रकार क्या होगा, कह सकते हैं इस प्रकार सैखंडों का आव्यूह क्या हो जाएगा, इस प्रकार सैखंडों का आव्यूह क्या बनेगा, सैखंडों का आव्यूह क्या बन जाएगा, B = बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये 11 कहाँ पे है, C11 यहाँ है 7, लीजिए 7 हुआ। C12 कहाँ पे है, C12 है -1, ये लिखा। C13 क्या है, 13 का मान भी -1 है, ये लिखा, ऐसा हो रहा। और C21 का मान -1 है, ये लिखा, ऐसा होता जा रहा। तो क्या हो रहा, C21 का मान कहाँ पे पहुंचे, 13 हो गया। C21 का मान कितना आ रहा, 3 आया था। C21 का मान 3 आया, ये मैं क्या भर रहा हूँ, C21 का मान 3 आया है, 3 लिख देंगे। C और 22 का मान क्या आ रहा, 1 आ रहा, ये फिल किया। C23 का मान 0 आ रहा, बहुत अच्छा, 0 है तो समझो हीरो है। और C31 का कितना आ रहा, C31 का मान -3 आ रहा, लो -3 किया। C32 का मान क्या आया, 0, ये आ गया। C33 का मान क्या आ गया, 1। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आ गया होगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट आ जाने के बाद तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो फिर अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। आता है, क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए क्या बन जाता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या बनेगा, BT ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज, ये बनेगा। परिवर्त, बी का परिवर्त कर देते हैं, फिर इसका परिवर्त क्या होगा, 7 -1 -1 0 3 1 0 -3 0 1। तो लीजिए आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ जाने के बाद हम इनवर्स मतलब व्युत्क्रम निकाल लेंगे। पहुंच चुके हैं मंजिल की तरफ, मंजिल के पास तक पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अतः ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। और रखिए, और सवाल तक हम पहुंच चुके, और अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोगों का यहाँ तक
पहुंचते हुए चल रहा। 1 बटे मान ए का वैल्यू क्या है, मान ए का वैल्यू 1 है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मान ए का भी मान 1 है, जो कि कुछ नहीं करना, बस देखना ही है, कोई गुणा और कुछ भी नहीं करना। एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए ये 7 3 -3 -1 1 0 और फिर ये क्या बन रहा -1 0 +1। तो इस तरह से ये बन गया। और अगले लाइन में आप कह सकते हो यही ए इनवर्स का वैल्यू होगा, यही ए इनवर्स का वैल्यू होगा और कुछ नहीं। अगली बार एक बार और उतारा जा सकता है, 1 बटे को हटा देंगे। अगले स्टेप में आप चाहें तो 1 बटे को ऐसे हटा देंगे, मीन्स क्या 1 बटे मीन्स कुछ नहीं, तो फिर डायरेक्ट ये लिखा जाएगा और इस तरह से ये व्युत्क्रम हो जाएगा। वैसे के लिए 1 बटे लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा आज आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, कहा जाए तो पूरी तरह से आप इसको घोर के पी चुके होंगे। तो ये क्वेश्चंस जरूर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस लगाएं और फिर इस तरह के क्वेश्चंस हमें बताने की अब जरूरत भी नहीं होगी। और इस तरह का जो समस्या था आरबीयू निकालना आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी करें और ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें आपके लिए ये पता चले कि आप हमारे लिए कुछ सोचते हैं और साथ साथ हमें आपके लिए कुछ और भी करने का सहयोग होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।